किसी भी जीव की हत्या कर देना इस संसार का सबसे बड़ा अपराध है। अगर हमारी थोड़ी सी उंगली कट जाए तो कितना कष्ट होता है कि नहीं? तो आप विचार करके देखो, जिसको हम मार रहे हैं, जिसकी हम बलि दे रहे हैं, क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा? उसके अंदर भी तो आत्मा है, वो भी तो जीव आत्मा है। फिर हम कैसे किसी को मार सकते हैं? कैसे किसी की बलि दे सकते हैं अपने हित के लिए? हम अपने सुख के लिए, कुछ समय के सुख के लिए एक जीव को मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। इससे बड़ा पाप भला क्या होगा? जो लोग मांस इत्यादि खाते हैं, क्या होगा उनका? हम तो विचार करते हैं कि पता नहीं हमारी स्थिति क्या होगी, क्योंकि जिसके लिए भगवान ने भेजा है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसा बन रहा है वैसा थोड़ा बहुत कर पाते हैं, पर ऐसे ऐसी महान आत्माएं संसार में हैं कि जो संसार के सामने भी नहीं आती, पर निरंतर हरि भजन करती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरि का भजन तो करते भी नहीं, जीव हत्या और करते हैं। तो सोचिए क्या गति होगी उनकी। जिस जीव की सुख के लिए हम एक जीव की हत्या कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा उसका? कभी विचार किया है? और देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ देखने को मिलता है कि नहीं? तभी मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मैं कहीं पर भी इतना नहीं बोलती। देखिए, ये सब बंद होना चाहिए। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी वस्तु बनाई है खाने के लिए, क्या कमी रह गई है? हम लोग कहते हैं अरे इससे हमको विटामिन मिलती है, बल मिलता है। तो क्या दूध दही माखन में कोई बल नहीं रहा है? हमारे ब्रज में इतना दूध दही खाते हैं, घी खाते हैं, क्या वो कमजोर है? क्या उनके अंदर बल नहीं? घी खाइए, मक्खन खाइए, दूध पीजिए, उससे आपको बल मिलेगा। इतनी पौष्टिक चीजें बनाई हैं, फल इत्यादि बनाए हैं, उनको पाइए। एक जीव को मार करके खा जाना, ये कैसा स्वाद है? आप विचार करके देखो, जैसे कि एक संतान को कुछ होता है तो उसकी मैया को कितना कष्ट होता है, वैसे उसकी भी तो कोई मैया होती होगी, उसको भी तो कष्ट होता होगा। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? क्या भगवान ने हमको इतना निर्दयी बना करके भेज दिया कि हम एक जीव को ही मार डालें केवल अपने सुख के लिए? और वो भी ज्यादा समय का नहीं, केवल 4-5 मिनट का। पेट में जाने के बाद तो कुछ पता ही नहीं रहता। और हमको तो महाराज जहाँ भी दिख जाता है भाई, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। हमको तो नाम लेने में भी घिन आती है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है भैया, जो कोई भी इन चीजों का सेवन करते हैं, आप कथा सुन रहे हैं तो इनका बिल्कुल त्याग कर दो। प्याज लहसुन खाकर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर किसी जीव को अगर हम कष्ट दे रहे हैं तो महाराज, अगर आज आप उसको कष्ट दे रहे हैं तो तुम भी तैयार रहो। आज हम जिसको काट रहे हैं ना, कल को पक्का कटोगे। आप देखते हो कई हादसे हो जाते हैं, कई ट्रेन में, पूरी ट्रेन में आग लग गई, पूरा डिब्बा पलट गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे कर्म किए होते हैं उन लोगों ने कि सभी एक ही जगह के इकट्ठे हुए, सभी जल गए। तो हमने भी किसी को जला करके खाया होगा, तब हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कर्म को सुधारिए। भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है खाने के लिए।